Hello guys, assalamu alaikum, namaste and sat sri akal. So guys, welcome back again to our channel Pakistani Reactions. So guys, my name is Hassan Hassan And I am Ahmad Latif, and today's video title is Pak Taliban Nexus Exposed exposed by by Major Major Gaurav Gaurav Arya Arya। on इनकी काफ़ी Republic डिमांड आती है TV। कि हाँ ठीक है, बेहतरीन एक एंगर पर्सन, बेहतरीन एक इंटेलेक्चुअल पर्सन, हर चीज़ में अबूर हासिल किया हुआ है इन्होंने। बिल्कुल बहुत जो है ना मतलब इनको बातों से हमें सीखने का मौका मिलता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इनकी जो है ना इनसे मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा इनकी लेता है। ये टीज करता पाकिस्तान है, की मतलब जो है ना टीज करते हैं एक दूसरे को। ये पाकिस्तान को तंग करते हैं और पाकिस्तानी मीडिया जो है इन पे लगा रहा था 24 घंटे। अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था इनको, मतलब मैं वो नहीं बता सकता वो कैसे इनको जो है ना मतलब इन पे जो है डिस्कशन कर रहे थे मेजर गौरव आर्या पे। अच्छा, हाँ मतलब उल्टे सीधे इनके नाम ले रहे थे गौरव की बजाय। तो बस इसको मेरे ख्याल में वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देर के। तो हमेशा की तरह जो है ना काउंटिंग, इसके बाद मज़े की डिस्कशन गाइस ज़रूर करेंगे। तो 3 एंड 2 तक बने रहिएगा। 1 स्टार्ट नहीं हुआ यार एक मिनट। का बहुत बहुत स्वागत है। अब अफगान तालिबान पहुंच गया अफगानिस्तान के काबुल, वो भी 15 अगस्त को। हम सब लोग आज़ादी का जश्न मना रहे थे और वहां पे दंदनाते हुए अफगान तालिबान घुस गई एकदम काबुल के अंदर। अफगान आर्मी ने सरेंडर कर दिया। जितना तालिबान को खुशी नहीं हुई है, जितना तालिबान को खुशी नहीं हुई, जितना इस्लामिक स्टेट यानी कि दाइश को खुशी नहीं हुई, जितना अलकायदा को खुशी नहीं हुई, उससे कहीं ज्यादा हुई पाकिस्तानियों को खुशी। ऐसी है। ऐसी खुशी कि मानो रिश्तेदारी में कहीं शादी हो रही हो। पूरा पाकिस्तान खुशी में लोटपोट एकदम, बिल्कुल कि जैसे बहुत बड़ा कुछ हो गया हो, बहुत बड़ा कुछ जश्न मना रहे हो, त्योहार हो गया हो कोई। एग्जैक्टली ऐसी। और हाँ, एक और बात, पाकिस्तानी मीडिया को देखिए दोस्तों। पाकिस्तानी मीडिया तो ऐसा मैं आपको बताऊं कि जैसे अब ऊपर से कोई उतर कर आ गया फरिश्ता जो उनकी हर मांग पूरी कर देगा, जैसे इनको अलादीन का जिन्न मिल गया हो। अलादीन के बहुत खुशी। जरा इस पे एनालिसिस करेंगे आज, थोड़ी सी बहस करेंगे, ब्रेकिंग न्यूज भी लेंगे बीच में। एक बड़ा मजेदार प्रोग्राम होने वाला है, बने रहिए। और इसके पहले मैं प्रोग्राम आगे बढ़ाऊं, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं लोगों से जो इस प्रोग्राम में शरीक होंगे। मेरी सहयोगी हैं श्वेता, न्यूज रूम से श्वेता हमारे साथ जुड़ेंगी। हमारे साथ हैं रमनीक मान जी, जो अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। सुबह खान साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मलिया हाशमी साहिबा थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगी। और हामिद खान स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट हैं यूके से। मैं शुरुआत करता हूं हामिद खान साहब आपसे, और मेरी आपसे गुजारिश है सर, आप जब आप बोलें तो यहां पे क्या है, एक दूसरे के ऊपर हम लोग नहीं बोलते अक्सर, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप सर बिना सांस लिए बोलते हैं। आप सांस ले लें बीच में सर, पूरी इजाजत है इस प्रोग्राम में सांस लेने की, और आप लिमिटेड बोलें। हामिद खान साहब, मैं अब खान टू खान होगा, सुबह खान और हामिद खान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अच्छा एक बात बताइए हामिद खान साहब, क्या बात है ये, इतने ढोल नगाड़े पाकिस्तान में, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, तालिबान आ गया, ऐसा क्या तवक्को है आपका तालिबान से? ऐसा क्या क्या चाहते हैं आप तालिबान से? आप ये बताइए, आप लोग क्यों इतने खुश हैं? मैं जानना चाहता हूं, फिर मैं भी वही खुशी मनाऊं आपके साथ। आप क्या चाहते हैं सर तालिबान से जो आप लोग इतने खुश हैं? मैंने देखा, मैंने 25 प्रोग्राम देखे, सारे न्यूज एंकर बिल्कुल जमीन पर लौट गए कि तालिबान आ रहा है, क्यों? थैंक यू वेरी मच गौरव। देखिए बात ये है कि चलें, इससे एक बात तो आपने मान ली बड़े वाज़े तौर पर कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया के सारे कोशिशों के बावजूद एक इकट्ठ है, एक यूनिटी है और सब एक ही जुबान बोल रहे हैं। एक तो ये बात होगी। अब क्यों हम तालिबान के आने पे खुश हैं, इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान को जो खतरा था कि जब ये अमेरिका जाएगा तो यहाँ वहाँ पर एक युद्ध हो जाएगा, जंग होगी, सिविल वॉर होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोई खून नहीं गिरा, काबुल में गोली नहीं चली और तालिबान ने उनसे टेक ओवर किया है जो पिछली हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत थी। ऐसी हुकूमत थी जो ना तो अवाम के साथ थी बल्कि डॉलरों को बैग और गाड़ियों में भर के ले जा रहे थे। पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मेन मोटिव था कि काबुल के अंदर ऐसी हुकूमत आए जो ना सिर्फ
काबुल में अफगानिस्तान की पब्लिक की नुमाइंदा हो, उसके साथ साथ किसी भी मुल्क, चाहे वो भारत हो या कोई भी मुल्क हो, उसके लिए काम ना करे बल्कि अपने अवाम के लिए काम करे। और भारत का वो एजेंट बनकर एनडीएस और रॉ का जो पूरी दुनिया को एक नेक्सस नजर आता था और पूरी दुनिया को पता था, वो खत्म होना चाहिए। जी, देखिए, हम ये बात जानते हैं जी कि हामिद खान साहब, पाकिस्तान के बॉर्डर, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी साजिश है। हिंदुस्तान पूरे दिन कुछ काम नहीं करता सर। इकोनॉमी कोने में डालो, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोने में डालो, स्पेस प्रोग्राम कोने में डालो, स्पोर्ट्स कोने में डालो, एग्रीकल्चर कोने में डालो, सब लोग बैठ के सर एक जगह, मोदी जी बैठते हैं, अमित शाह जी बैठते हैं, डोवाल साहब बैठते हैं, हमारे आर्मी चीफ, सब बैठ के दिन रात सर, दिन में करीब 4-4 मीटिंगें होती हैं, साजिश 1, साजिश 2, साजिश 3, साजिश 4। सर हम पूरे दिन बैठ के सिर्फ साजिश करते हैं। और हमारी जो $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है सर, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए अमित खान साहब, जो हमारी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और इंडिया का जो इतना रुतबा है, दबदबा है, वो इसीलिए है क्योंकि हम पूरे दिन बैठ के सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। सुबोई खान साहब, आप एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, ये जो तालिबान को लेके इतने खुश हैं पाकिस्तानी, क्या इनको ये एहसास नहीं है कि तालिबान क्या, ये कह रहे हैं करप्ट है तो उनका नवाज शरीफ कौन सा दूध का धुला हुआ था, वो सबसे बड़ा करप्ट आदमी है, तो जरदारी उसका भी बाप है। और इमरान खान पर्सनली करप्ट है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान के जो नीचे 2-4 लोग हैं वो तो जबरदस्त किस्म के करप्ट है। माफिया आपका, वाटर माफिया से लेकर आपका मिल्क माफिया से लेकर दुनिया भर का करप्शन है। सबसे बड़ा करप्शन का फाउंटेन हेड फौजी फाउंडेशन, ये सिविलियंस को कॉन्ट्रैक्टर नहीं लेने देते, जनरल खुद ही पैसा खा रहे हैं। लाइट का इशू होगा। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है कि 370-35 से हट गया, 370-35 से हट गया, बोला साहब बगल में हिंदुस्तान है, हिंदू है, तुम्हें खा जाएगा, मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दे दो। 3 साल का एक्सटेंशन ले लिया, इंडिया ने तो कुछ नहीं करा। 3 साल का एक्सटेंशन लेके भाई साहब बैठ गए, बाजवा साहब के आर्मी चीफ। इससे बड़ा करप्शन क्या हो सकता है सुबोई जी? बेहतरीन। जी देखिए गौरव जी, मैं एक बात जरूर आज बोलना चाहती हूँ। आपने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन उठाया है कि देखिए, इस्लामिक स्टेट का मिथ टूटना जरूरी है। ये लोग आवाम की बात करते हैं, ये लोग बोलते हैं कि वो करप्ट है, हम बहुत दूध के धुले हैं। ये लोग दूध के धुले हो ही नहीं सकते क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी ही गलत है। रिलीजन एक बहुत पर्सनल चीज होती है, अल्लाह से रिलेशनशिप अलग होती है, स्टेट लॉज अलग होती हैं। इस्लामिक स्टेट नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इन लोगों का बनाया हुआ सिर्फ एक क्रिएशन है। दूसरी बात, आज पूरी दुनिया के मुसलमानों को पता चल गया है कि इस्लामिक स्टेट और इस्लामिक स्टेट के नाम पे सत्ता चलाने वाले लोग क्या हैं। आज अफगानिस्तान में 15-15 साल की बच्चियों को घरों से निकाल के ले जाने वाले ये तथाकथित मुसलमान ही हैं। बुर्का ना पहनने पर महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है, चौराहे पे महिलाओं को हंटर से मारा जा रहा है, लेडी गवर्नर्स को, पायलट्स को कैप्टिव बनाया जा रहा है, और ये लोग बात करते हैं आवाम की। आज वो समय है कि हम सबको, पूरी दुनिया को अफगानिस्तान की महिलाओं और अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन है इसमें गौरव जी, मैं अफगानिस्तान के लोगों से भी ये आह्वान करती हूँ, उनसे अपील करती हूँ, और जो भी मुसलमान मुझे सुन रहे हैं उनसे अपील करती हूँ कि इस्लामिक स्टेट रातों रात नहीं बन जाता है। जब एक वैचारिक अनुकूलता बनाई जाती है इस्लामिक स्टेट के लिए, आपको तब बोलना चाहिए। जब इस्लाम के नाम पे आपको चार्ज अप किया जाता है, जब दूसरे पंथों से, दूसरे देशों से आपको अलग किया जाता है, जब दूसरे रिलीजन को मानने वालों काफिरों का सर्टिफिकेट बांटा जाता है, बिल्कुल, तब हमें बोलना चाहिए। सुबोई जी माफ करिएगा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। मेरी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी है न्यूज रूम से, ब्रेकिंग न्यूज देंगी। मुझे गौरव आ रहा है, अभी हामिद खान जो पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि काबुल में फायरिंग कहाँ हुई है। मुझे लगता है इनकी नींद नहीं खुली, और वो तस्वीरें इस वक्त मैं दिखाने जा रही हूँ एयरपोर्ट की, जहां पर फायरिंग होती है, कैसे एक आम अफगानी निशाना बनता है, 7 लोगों की मौत हो गई है। वो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और इसके बाद क्या हामिद खान ये बोलेंगे कि वहां पर फायरिंग नहीं हुई है? ये देखिए तस्वीरें, देखिए 7 अफगानी लोगों की मौत हो गई है। तालिबानी आतंकी हर दिन एयरपोर्ट पर कैसे फायरिंग कर रहे हैं वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। और ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से समर्थन किया जा रहा है हामिद खान की ओर से कि कोई फायरिंग नहीं हुई है। मैं कहूंगी तस्वीरें देखिए वो कि किस तरह से फायरिंग हुई, 7 अफगानियों की मौत हो गई। वो तालिबानी जो क्रूरता की हद पार कर रहे हैं, बर्बरता कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, ये तस्वीरें इस वक्त देखिए जो इस बात को खुद बता रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। हाँ, आपने देखा ये जो इमेजेस देखी आपने स्क्रीन में, किस तरीके से वहाँ पे तालिबान फायरिंग कर रहा है और किस तरीके से वहाँ पे लोगों पर बर्बरता कर रहा है। मैं
ये इमेजेस देखिए पहले आप। वो जहाज जा रहा है यूएसए का। जी आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे फायरिंग हो रही थी और हामिद खान ये बोल रहे थे कि साहब तालिबान दूध के धुले हैं साहब, वो टेररिस्ट थोड़ना है, वो आतंकवादी दहशतगर्द थोड़ना है, वो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने राही हैं और अपने देश के सिपाही हैं। जी सुबुई जी आप कुछ बोल रही थी, उसके बाद मैं जाता हूँ हामिद खान से बात करने। जी जी गौरव जी, मैं ये बोल रही थी कि सभी मुसलमानों को, पूरे विश्व के मुसलमानों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए कि जिस मातृभूमि में वो पैदा हुए हैं उस मातृभूमि का सम्मान करें। अगर इस्लाम के नाम पे आपको अलगाववादी, कट्टरवादी बनाया जाता है तो उस चीज का विरोध तभी करिए। अगर अफगानिस्तान के लोग जब 2015 में सेम यही चीज सीरिया में हो रही थी तब आवाज उठाते तो आज ये उनके साथ नहीं होता। जब अफगानिस्तान में हिंदू बेटियों को मारा जा रहा था तब अगर आवाज उठाते तो आज उनके साथ ये नहीं होता। तो देखिए, ये कर्म का फल भी हमें भोगना पड़ता है। बहुत ही दुख की बात है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है गौरव जी, लेकिन मनन नहीं करेंगे, आंखें नहीं खोलेंगे तो उस श्राप से, उन चीजों से, उन तकलीफ से हम बचे नहीं रह सकते हैं। जी बिल्कुल, मैसेज मैं जरूर पूरे विश्व के मुसलमान तक पहुंचाना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सुबुई खान बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हामिद खान साहब एक बात बताइए, मलिया जी मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगी, फिर मैं उनसे भी सवाल लूंगा और श्वेता त्रिपाठी भी उनसे एक सवाल पूछना चाह रही है मलिया हाशमी जी से जब वो आएंगी। अच्छा हामिद खान साहब एक बात बताइए, आप लोग चाह क्या रहे हैं? आपने वो इमेजेस देखी थी, वो बच्चे तालिबान की खुशी में तराना गा रहे हैं, तालिबान जिंदाबाद, ये जानते हुए कि तालिबान ने अगर गाना गाते, तालिबान ने गाने वाने बैन कर दिए बाय द वे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन सर, अगर आपको नहीं पता हो, तालिबान ने गाने बैन कर दिए, तो तालिबान की खुशी में भी गाने गाएंगे वो भी गुनाह है, उसके लिए भी मार देंगे वो लोग। तो क्यों बच्चों को ऐसा बहकाते हैं सर कि आओ चलो बच्चों मिलकर तालिबान की खुशी में गाना गाएं? पाकिस्तान का झंडा नीचे करके वहां पे तालिबान का झंडा ऊपर कर दिया, इस्लामाबाद के बीचों बीच। भारत की साजिश है? अच्छा नहीं, भारत की साजिश नहीं है सर। हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि देखिए ये रमनीक मान जी बैठे हैं वहां पे। सर एक मिनट हामिद खान साहब एक मिनट, माफी चाहूंगा। ये रमनीक मान जी बैठे हैं वहां पे, ये बहुत साजिश करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इनका काम ही यही है। और मैं रमनीक पाजी आपके पास आऊंगा थोड़ी देर, आप फिर साजिश कर सकते हैं टीवी पे। हाँ हामिद खान साहब आप बताइए, आप ये साजिश करेंगे थोड़ी देर में, आप बताइए। मैं ये कहूंगा कि अभी जो श्वेता जी वीडियो दिखा रही थी कि जी तालिबान फायरिंग कर रहे हैं, इस तरह की अगर एक वीडियो जिसमें कुछ पता भी नहीं चल रहा और उस पर आप एक पूरा नैरेटिव बिल्ड कर लेते हैं, ये रिपब्लिक टीवी का बड़ा फेलियर है। आई विश के रिपब्लिक टीवी वो 200-400 वीडियोस भी दिखाए जहां शहर में अमन है। मैं जब खाना जंगी की, सिविल वॉर की, टर्मॉइल की बात करता हूं तो उसका मकसद ये है कि जी वहां अल्लाह ना करे हजारों लोगों की जानें नहीं जा रही, हत्या नहीं हो रही है। दूसरी बात ये कि आज आपकी अभी न्यूज में दिखाया कि कितने इंडियन जो हैं वो काबुल से बाई एयर वापस आए हैं, आज 400 इंडियंस और आ रहे हैं। ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि तालिबान अलाउ कर रहे हैं कि पीसफुली आप चले जाएं। तालिबान अगर वहां पीस ना हो तो तालिबान किसी को भी ना आने दें। बिल्कुल बिल्कुल। बात और आप जहन में जी 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 जी, पाकिस्तान ये चाहता है कि जी तालिबान जो हुकूमत बना रहे हैं वो हुकूमत इंसाफ के ऊपर होगी, वो हुकूमत किसी मुल्क की साजिश का हिस्सा नहीं बनेगी। हम नहीं चाहते हैं। आप कह रहे हैं ना जी मोदी जी बिल्कुल, मैंने आपकी बात समझ ली हामिद खान साहब। 4 बार कर रहे हैं। हामिद खान साहब मेरे और भी गेस्ट हैं, माफ करिएगा जी, आप मुझे बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगा सर, 4 बार और आऊंगा आपके पास, डोंट वरी। ये डिबेट खत्म नहीं हुई हामिद खान साहब, डिबेट खत्म नहीं हुई, अभी दोबारा आऊंगा आपके पास। ओके गाइस, यहीं पे जो है इसका पार्ट 1 एंड होता है। अगर आपकी डिमांड आएगी तो पार्ट 2 भी जरूर हम जल्दी से जल्दी बनाएंगे। तो आज इसी पे बेसिकली जो है डिस्कशन यही हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे खुशियां मनाई जा रही हैं जैसे किसी की शादी हो। तो मुझे काफ़ी फनी चीज़ लगी, ये बात वाकई सच है यार। मैंने काफ़ी यहाँ पे लोगों का जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू लिया है, वो इस चीज़ से काफ़ी खुश हैं कि यार जो है ना तालिबान की हुकूमत आ गई है। ये मैं आपको कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ पाकिस्तानी पब्लिक का, कि भाई तालिबान की हुकूमत आ गई है। पहले तो इंडिया राज करता था अफगानिस्तान के अंदर, और अशरफ गनी तो असल दोस्त था इंडिया का,
और करप्ट हुकूमत थी। ये बात अब तालिबान आए, अब इंडिया को किसी भी सूरत जो है वहाँ से दहशत गर्दी करने का मौका नहीं मिलेगा बलूचिस्तान के अंदर। और इस तरह की बातें यहाँ पे कॉमन चल रही हैं। ये बिल्कुल मेजर साहब ने दुरुस्त बात की है। इस तरह का जो पॉइंट ऑफ व्यू, एक सिनेरियो जो है यहाँ पे बना हुआ है। और दूसरी बात जो फिर हामिद साहब ने की है कि भाई हम चाहते थे कि पिछली जो है ना वो हुकूमत जो है वो जो है ना क्या कह सकते करप्ट थी और जो है ना अमन नहीं था। उन्होंने भी वैसे अंदर पॉइंट वही उठा दिया। उन्होंने भी अंदर हामिद साहब ने पॉइंट वही उठा दिया कि भारत वहाँ से साजिशें और टेररिस्ट अटैक कर रहा था। वो बात वही मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। दूसरा भी सिनेरियो जो है ना वो यही चल रहा है। अब जैसे मेजर साहब कह रहे हैं कि भाई वो जो है वो तो फिर उनका कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उनका कोई रूल नहीं है, वो तो रोड पे जो है ना दरमियान में आके गोलियां मार देंगे, ये कर देंगे। और अभी इन्होंने एक वीडियो भी दिखाई, बेशक उसमें क्लियर नहीं था कहाँ से गोलियां कुछ भी है, लेकिन चल रही थी, इतना मैं सुन रहा था चल रही थी। लेकिन अच्छा, दूसरा फिर यही बात है कि लेकिन मैंने एक चीज़ और भी यार इधर नोट की है कि तालिबान ना अभी समझ रहे हैं दुनिया को ना, सीख रहे हैं कि हमने कैसे चलना है। आज से 20 साल पहले वाले तालिबान ना काफ़ी डिफरेंट थे हसन, क्योंकि अभी पिछले जो आज से 20 साल पहले वाले तालिबान थे वो इसी तरह थे जो बिल्कुल मेजर साहब बता रहे हैं कि जिसको देखा ठोक दिया। अभी जो है ना वो मेरे ख्याल में एक स्ट्रेटजी यूज़ करना चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया को साथ लिए बगैर हम आगे नहीं जा सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते। शायद ये चीज़ तालिबान को समझ आ गई है, इसलिए उन्होंने काफ़ी जो है ना लीनियंट पॉलिसीज़ बना दी हैं, काफ़ी जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है वुमेन के लिए ख़ास तौर पर कि भाई आप जॉब्स कर सकती हैं, ये कर सकती हैं, वो कर सकती हैं। मुझे लग रहा है उनके बयानात से कि वो यही चीज़ जो है ना अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं पूरी दुनिया को अपनी तरफ, कि उन्हें किसी भी तरह एक्सेप्ट किया जाए और दुनिया ये ना कहे कि भाई ये तो भाई दहशत गर्दी कर रहे हैं या ये हर दूसरे को गोली मार देते हैं। इस तरह की फ़िज़ा जो है ना एक पॉजिटिव फ़िज़ा मेरे ख्याल से क्रिएट करने की कोशिश इस वक्त तालिबान कर रहे हैं हर कंट्री के साथ। और इसी के साथ साथ हमने देखा कि मेजर गौरव आर्य ने ये भी बात की है कि पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद सिटी है उसके अंदर पाकिस्तान का झंडा है वो नीचे तालिबान के ऊपर है। ये चीज़ भी देखने को मिली है, मतलब कब पता नहीं क्या सीन चल रहे हैं यहाँ पे। और कुछ लोग मेरे ख्याल में ये भी सोचते हैं कि यार हम ये आगे पता नहीं कश्मीर आज़ाद करवा देंगे, इस तरह का बहरहाल कोई सीन नहीं होने वाला कि वो आएंगे और कश्मीर आज़ाद करवा देंगे, ये नहीं होने वाला। क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कह दिया तालिबान ने कि भाई हमारा कोई ताल्लुक नहीं कश्मीर के साथ, पाकिस्तान और इंडिया आपस में का ये इनका जो है ना इंटरनल मैटर है, इन्होंने जो करना है करें, कटें मरें, हम इसमें नहीं आने वाले। ये बहरहाल उन्होंने जो है स्टेटमेंट दे दी है। इसके बाद मेरा नहीं ख्याल किसी पाकिस्तानी को ये चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए उनसे कि भाई अब कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, अब नहीं यार, वो जाहिर बात तालिबान समझदार हो गए हैं, वो अब अपने आप को स्टेबल करेंगे अफगानिस्तान के अंदर ना, दुनिया से मतलब वो ताल्लुकात क्रिएट करेंगे, भी इंडिया के साथ भी करेंगे, जाहिर बात है उनका ही फ़ायदा इस चीज़ में, पूरी दुनिया के साथ वो रिलेशंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। मुझे जहाँ तक अब सारा जो है ना सीन नज़र आ रहा है, जो रिसेंट डेज़ के अंदर अभी 15 से लेके आज मेरे ख्याल 23 हो गई है, ठीक है ना, ये शो तो उसी 1-2 दिन बाद का ही है, लेकिन ओवरऑल अभी तक जो हमने देखा, एक हफ्ता गुजर गया, हमें जो पॉलिसीज़ नज़र आ रही हैं ना तालिबान की, वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं, बेशक वो किसी भी कंट्री की तरफ से जो है ना। तो ये वो मेरे ख्याल वो स्ट्रेटजी यूज़ करना चाह रहे हैं, अपनी जो खारजा पॉलिसी है मेरे ख्याल उन्होंने बनाना शुरू कर दी है अभी से, ठीक है। खारजा पॉलिसी बेशक उनका फॉरेन मिनिस्टर अभी नहीं लगा, लेकिन उन्होंने जो है ना ये स्पोक्सपर्सन तो बन गया सर, उन्होंने चीज़ें जो है ना सोचना समझाना शुरू कर दी हैं ये वाली। तो बहरहाल ये यहीं पे जो है ना मैंने अपना पॉइंट ऑफ आपको दिया, कॉमन पॉइंट ऑफ जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो भी आप तक पहुंचा दिया कि लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी। तो बहरहाल वही बात थी जो अंदर भी हुई है, वही सेम जो है ना सिनेरियो चल रहा है यहाँ पे कि अब इंडिया किसी भी सूरत अफगानिस्तान से पाकिस्तान नहीं आएगा, और इस तरह की मतलब यही मैं सीरियस बता रहा हूँ, यही बातें चल रही हैं। सो गाइस ये पार्ट फर्स्ट था, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पार्ट सेकंड के लिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पार्ट सेकंड आए, और वेरी गुड पार्ट फर्स्ट। तो बस इसी पे जो है ना हमें दें इजाज़त, अपना रखें बहुत ख्याल गाइस, टेक केयर, खुदा हाफिज़।